गुड इवनिंग। पीएनसी है ना? पीएनसी में डिस्कस क्या करना है? एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2। ओके। हाँ बिल्कुल, दिवाली की छुट्टियों का तुम लोगों ने बहुत अच्छा यूज किया होगा, है ना? क्वेश्चन 1 to 5, 1 एंड 5 का डी, फर्स्ट एंड सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुमको लगता नहीं काफी इजी है? डिस्टिंक्ट नंबर्स इन जीपी। मान ले 3 की पावर ए, 3 की पावर बी, 3 की पावर सी इन जीपी। सही? तो डोंट यू थिंक कि सर ये तो एपी का प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया? पावर्स इन एपी। अब ये क्वेश्चन किसी को याद आया कि सर ये क्वेश्चन डीपीपी में किया था? बोथ ऑड। आप तो ए और सी को सेलेक्ट करो, बी वन वे सेलेक्ट हो जाएगा। बोथ ऑड या बोथ इवन? जल्दी से हाँ बोलो। ये बात सबको समझ में आई ना? सही। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ए एंड सी। तो यार 1 से 101 हाउ मेनी ऑड? आई थिंक 51 ऑड। 51 C2। तो ए और सी का सिलेक्शन हो गया। हाँ यार, अब थोड़ा सा ठंड का टाइम शुरू हो गया ना। ठीक है। एंड बोथ इवन 50 C2। बस अब मुझे लगता है कि यू विल गेट द आंसर, है ना? इजी। सेकंड का सेकंड पार्ट नैतिक, उसके लिए रिक्वायरमेंट पता है जो तुम लिख रहे हो, है ना? कि व्हाट इंफॉर्मेशन आई नीड। हाँ, 5 का डी आफ्टर दैट, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है? अरेंजमेंट ऑफ 10 काउंटर्स एंड ईच कलर। तो 10 काउंटर्स को अरेंज करो जिसमें कि सारे कलर होने चाहिए, एंड देयर आर 7 कलर्स। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो क्वेश्चन केस बना के कर देना चाहिए? 1 1 1 1 1 1, 6 ऑफ 1 ईच एंड 1 4, 10 कलर्स। टोटल 7 कलर्स है ना? तुमको 10 काउंटर्स लेने हैं, तो हर एक कलर का एक एक काउंटर और एक कलर का 4 काउंटर। मेरे ख्याल से मीनिंग समझ आया। और भी केसेस सोचो। मैसेज किया, एक बार और कर दो, है ना? हो सकता है मिस हो गया हो। 2, एक बार देख लेना, मैं अगर कुछ गलत कर दूं। 2 3, ठीक है। 5 सिंगल, 1 कलर के 2 काउंटर और एक कलर के 3 काउंटर। 2 2 2। मुझे लगता है और कोई केस तो नहीं बनेगा ना? चलो यार, तुम लोग की थोड़ी सी मैथ्स अच्छी कराता हूं, है ना? थोड़ा सा अभी दिवाली के बाद थोड़ी सी एनर्जी वापस से रिचार्ज हुई है ना? तो थोड़ा मन में आ रहा है कि लोगों को और क्या अच्छा, मैथ्स में कैसे और इंटरेस्ट, है ना? पर काम करते हैं ना। देखना, ऑल केसेस आर क्लियर।
4 कलर्स के 1 ईच एंड 3 कलर्स के 2 ईच। हाँ हाँ, विदाउट मेकिंग केस बताऊंगा, बट दैट सॉल्यूशन तुम अपने आप ही सरेंडर कर दोगे कि सर अच्छा सॉल्यूशन नहीं है ना, ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर 4 ऑफ 1 कलर कौन सा, 7C1 है ना, कलर 1 कलर 2 कलर 7 में किसके आप 4 ले रहे हो। अब अरेंज करो 10 काउंटर्स को, अरेंज 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, अरे 4 अलाइक 4 ऑफ सेम कलर। इसी तरह से किस कलर के आपने 2 काउंटर लिए, किस कलर के आपने 3 काउंटर्स लिए, है ना। तो फील कर पा रहे हो 7C1 6C1, अरे 2 अलाइक 3 अलाइक एंड 111 5 डिस्टिंक्ट, है ना। फील कर पा रहे हो कि ये तो आपने डिसाइड किया विच कलर आई टेक 3, विच कलर आई टेक 2, नाउ अरेंज देम 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यही एक्सीलेंट सॉल्यूशन है, डोंट वरी, है ना। अब मेरे ख्याल से फील कर रहे हो कि सर 4 कलर्स के 1 और 3 कलर्स के 2, तो यू डिसाइड कि विच कलर यू टेक 7C3, 2 ईच ऑफ दीज 3 कलर और बाकी के 1 ईच, अरेंज 2 alike 2 alike 2 alike, दिस विल बी द आंसर। इजी, ऐड कर लेना। अब एक देखो, हालांकि मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन अब बता रहा हूं वो मेरा फेवरेट है ना, लेकिन जब तुम लिख लोगे तब तुम खुद कह दोगे कि सर ये इस प्रॉब्लम के लिए बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक तुम लोग जानते हो ना कि तुम और मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन में कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, है ना, कि सर हम लोग जो है ना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन इन्वॉल्व होता है ना तो हम पहचान लेते हैं, सही है ना। तो तुम लोगों ने पहचान लिया कि सर इसको इंक्लूजन से करते हैं। टोटल वे 10 कलर्स, है ना, माइनस एटलीस्ट 1 कलर इज मिसिंग, राइट। तो टोटल वेस यू हैव टू अरेंज 10 काउंटर्स, सही है। तो 10 प्लेस है ना, 10 प्लेस, फर्स्ट प्लेस यू हैव 7 चॉइस, अरे ये सब 10 प्लेसेस हैं, 10 प्लेसेस, क्या हो गया, ठीक है, 10 प्लेसेस, एवरी प्लेस 7 ऑप्शन, 7 7 7 7 minus I am going to subtract those cases in which at least 1 color is missing। तो अब मैं डिक्टेट करूंगा कि सर यू आर गोइंग टू डिफाइन 7 इवेंट्स, इवेंट 1 कलर 1 इज नॉट देयर, इवेंट 2 कलर 2 इज नॉट देयर, इवेंट 3 E3 कलर 3 इज नॉट देयर, ऐसे 7 इवेंट्स। तो लेट्स राइट S1, S1 का Na लिखो, N even, तो N even क्या हुआ, कलर 1 इज नॉट देयर, तो एवरी प्लेस हैज 6 चॉइस, 6 की पावर 10। आई थिंक दिस इज द आंसर टू N even। लेकिन मानते हो तुम तो S1 लिखने जा रहे हो, कुछ समझ में आया। तो अब तुमको समझ आया कि ये सॉल्यूशन क्यों खराब है। सर इतनी भयानक पावर, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, इसकी वैल्यू निकालूंगा, और अभी तो तुम जानते हो कि सर अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरा एक्सप्रेशन तो आपने लिखा ही नहीं है, ये तो सिर्फ S1 है, समझ गए ना। तो इसीलिए मैं, तो वो तो तुम लोग समझदार हो कि सर हमने लिखने गए लेकिन फिर हमने तुरंत स्टेप बैक किया कि अरे मत करो मत करो, इससे मत करो, छोड़ दो, ठीक है ना। बस 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 बस, ठीक है। तो फॉर जीके दिस इज अ गुड मेथड, गॉट इट। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो कि सर कहीं किसी अच्छे टीचर ने पेपर बनाया है ना, 1 और मोर में क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ वेज, सही,
ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए वैल्यू यू गेट थ्रू दिस, ठीक, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी सर इसी को एग्जामिनर कुछ सिग्मा फॉर्म में लिख लेगा। तुम तो समझदार हो कि सर ऐसा भयानक सा एक्सप्रेशन वन ऑफ दी ऑप्शन है ना, वैल्यू नहीं निकलवाएगा, ऑप्शन में डाल देगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज डी, समझ गए। ब्रैकेट में प्लस आएगा, अरे सही है यार, S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4, फॉर्मूला तुमको आज भी याद है ना? सही लिखा है मैंने, डोंट वरी। हाँ, अब 5 का D क्यों पूछा यार? 6 different flavors of ice cream. To select 4, they contain only 2 or 3 different flavors. यार इसमें तुम्हारा एक्सपर्टाइज नहीं है कि सर हम एलाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में तो वी आर वेरी क्विक। 2 और 3 डिफरेंट फ्लेवर्स मतलब 3 से ज्यादा फ्लेवर नहीं लेने, ओनली 2 फ्लेवर या ओनली 3 फ्लेवर। तो सोचने दो मुझको, ओनली 2 फ्लेवर की बात करते हैं, मतलब 4 आइसक्रीम लेनी है ना, 3 अलाइक 1 डिस्टिंक्ट। देखना मैं केसेस सही बना रहा हूं कि नहीं। मानते हो ओनली 2 फ्लेवर्स आर देयर, डी पार्ट, 2 अलाइक 2 अदर्स अलाइक। ध्यान से देखो, मानते हो सर 2 फ्लेवर के इससे ज्यादा केस नहीं बनेंगे, ये वो केसेस है इन विच यू आर टेकिंग ओनली 2 फ्लेवर्स। नाउ आई एम कमिंग टू 3 फ्लेवर्स, 2 alike 2 different 3 फ्लेवर्स। और कोई केस है क्या? मेरे ख्याल से और कोई केस नहीं होगा ना। 4 आइसक्रीम का सिलेक्शन कर रहे हो, 2 alike 2 डिफरेंट, हो गए 3 फ्लेवर, हो गए 2 फ्लेवर और 1 फ्लेवर। तो अब तो तुम बहुत स्मार्ट हो कि सर 3 alike 1 डिफरेंट है ना। तो 3 alike 1 डिफरेंट, तो आई थिंक कितने तुम्हारे पास थे आइसक्रीम्स? 6 फ्लेवर्स, 3 alike 6C1, 1 डिफरेंट 5C1। केवल सिलेक्शन करना है ना, ओनली सिलेक्शन। 2 alike 2 अदर्स alike 6C2, सही है ना। 2 alike 2 डिफरेंट 6C1 5C2। एक बार देख लो मैंने सही लिख दिया कि नहीं। आइसक्रीम ऑफ फ्लेवर्स अलाइक है ना, ठीक है। 6 to 10, अरे जब मैं कॉल करता हूं उसके हिसाब से लिखा करो चैट में। अभी मैंने 5 तक की कॉलिंग की थी, नाउ आई एम कॉलिंग 6 to 10, 6 and 10, 7, 9, अरे बाप रे। क्वेश्चन नंबर 6, यार ये पता है बहुत गंदा क्वेश्चन है, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। अगर तुमने ड्राइंग गलत की ना तो तुम्हारा सही आंसर नहीं आएगा। 0 1 2 3 4 ओरिजिन है ना, तो करेक्टली ड्रॉ करो। और जो x वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, सही है। नहीं नहीं बहुत भयंकर नहीं है, इतना बात नहीं करते हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस को भयंकर कहोगे तो फिर आईआईटी को क्या बोलोगे, महाभयंकर। हाँ, फिर अपन स्कूल में ठीक से पढ़ें, ठीक से बीएससी करें, ठीक से एमएससी करें, ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ते रहें। बहुत सारे ऑप्शंस है दुनिया में, नहीं? ओके, तो आई थिंक यू कैन काउंट
total points. I think including origin, there are 25 points. Now, one of the vertex to origin है. Number of triangles you are counting. तो मानते हो I require 2 more points. तो blindly I said कि 24C2. ये सही नहीं है. मुझे पता है कि सर कहीं कोलिनियर पॉइंट हो गए तो लेट मी सब्ट्रैक्ट कोलिनियर. अब कोलिनियर में भी मैंने ये देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये 3 लाइंस 4C2 कि सर अगर वो बाकी के 2 पॉइंट यहां से सेलेक्ट हो गए, बाकी के 2 पॉइंट यहां से सेलेक्ट हो गए तो दे आर नॉट कोलिनियर इनटू 3. अभी भी आंसर करेक्ट नहीं है ना. अब सर और भी केसेस हैं जहां पर कोलिनियर पॉइंट्स आ रहे हैं. दिस ऑल्सो इफ पॉइंट सेलेक्टेड, ये हाफ स्लोप है, एज वेल एज तो देर आर 2 more cases, 1 बस. नाउ करेक्ट. समझ गए यार. क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बताते बताते थक गया और अब मुझे बताने की बिल्कुल इच्छा नहीं है ना. ये क्वेश्चन अपने DPP 10 में ऑलरेडी आ चुका है तो अब रहने दो. क्वेश्चन नंबर 9 and 10. क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ ही लिया था. फर्स्ट 5 लेटर कंटेन ओनली B या C, नो A. फर्स्ट 5. नेक्स्ट 5 C और A. लास्ट 5 A या B. सही है ना. तो इसमें और टोटल A तो तुमने पढ़ ही लिए. देयर आर 5 A's, देयर आर 5 B's, देयर आर 5 C's. तो यार केस कौन कौन बनाएगा? तुमको लगता नहीं सर बहुत सारे केसेस बनेंगे. 0B 5C, 1B 4C, है ना. तो कोई एक जनरल केस ले लेते हैं. KB 5 - KC. सही. अब बुद्धि लगा के सोचो, आगे के जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गए. यू यूटिलाइज्ड 5 KBs, तो डोंट यू थिंक C और A, और आगे देर इज नो C, तो डोंट यू थिंक सर 5 - KC तो यहां हो गया, तो यहां पर आपके KC होने पड़ेंगे. तुम्हारे पास टोटल 5 थे ना C, तो A 5 - K. कुछ जा रहा दिमाग में. A K is 5 - K B's. फॉलो होना चाहिए कि सर गॉट इट. अब तो अरेंज कर दो कि KB 5 - K. सीधा 5C के लिख दूं क्या? 5C के. हियर ऑल्सो 5C के. अरे प्लेस सेलेक्ट करो, कौन सी प्लेस B, उस प्लेस में 1 वे में B को रख दो. तो 5C के 5C के 5C के एंड है, अरेंज दिस एंड. लेकिन मानते हो K की वैल्यू क्या थी? तुमने कहा था ना कि सर K कैन बी 0. तुमने केस बना रहे थे ना 0B 5C 1B 4C. तो आई थिंक K विल टेक वैल्यू 0 1 2 3 4 5. अब तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालना और ऐड कर लेना. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सॉरी. क्वेश्चन नंबर 10. यार 10 तुम लोग, ये तो लल्लू क्वेश्चन है
है ना, ये तो तुम लोग ओरली निपटा दोगे। 15 among 1 2 3 4 4 बॉयज। तुम तो जानते हो कि सर एलाइक ऑब्जेक्ट है ना, में एक्सीलेंस है हमारा, नहीं गलत थोड़ी कहा मैंने। कैंडी बार्स एलाइक है ना, तो सबकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दो। श्याम को एटलीस्ट 2 मिलना है और राम को 5 से ज्यादा नहीं मिलना है। तो चलो पहले एक ही कंडीशन फुलफिल करते हैं, श्याम गेट एटलीस्ट 2, दे दो उसको 2, 15 माइनस 2, फिर वो स्टिक डाल दो, है ना, तो 1 2 3 4 प्लस 3 C3। लेकिन इसमें तुम समझ रहे हो कि सर इसमें मिस्टेक क्या है, कि राम गेट मोर देन 5 इज रॉन्ग। तो वो केसेस घटा दो इन विच राम गेट मोर देन 5। तो राम को पहले ही मिनिमम 6 दे दिए और श्याम को एटलीस्ट 2, है ना, श्याम को तो मिनिमम 2 देने ही थे और इसको भी मोर देन 5 दे दिए। आंसर टू इजी। 11 to 15, 11 to 15। 11 तो मैंने क्लास में कराया हुआ है, इसलिए दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। पार्टीशन करना है 3 पार्ट में, तो ये वही क्वेश्चन है, 30 बराबर x प्लस 5 प्लस जेड, वेयर एक्स वाई जेड आर ऑल डिस्टिंक्ट। और पार्टीशन का मतलब समझते हो, 1, 2, 27। तो 1, 2, 27 विल बी वन आंसर। कुछ लोग समझ गए कि सर 11th क्वेश्चन तो वही है जो अपने क्लास में किया था, है ना, कुछ लोगों को याद आ गया। स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन था। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, कारण इसकी लैंग्वेज कई लोगों को शायद समझ ही नहीं आई होगी, है ना। तो आईआईटी के क्वेश्चंस में फिलहाल ये इजी होता है कि आईआईटी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत इजी होती है ना, ये अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैंने एज्यूम कर लिए, लेट दिस इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ओके। अगर इतना कंटेस्ट कर रहा है तो हाउ मैनी टू बी इलेक्टेड, टू इलेक्ट इज n माइनस आर। तुमने पढ़ लिया ना कि सर वो दोनों का डिफरेंस r लिखा हुआ है, एक्सीड बाई r। तो दीज मैनी टू बी इलेक्टेड। नाउ वोटर कैन वोट इन 967 ways बाई वोटिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो वोटर को क्या करना है, एक वोटर जो है ना एक से ज्यादा लोगों को वोट दे सकता है ना। तो ही कैन वोट फॉर 1 person ओनली, ही कैन वोट फॉर 2 person ओनली, ही कैन वोट फॉर 3 person। मतलब तुम 3 लोगों को नाम लिख सकते हो पर्चे में, ठीक है। एंड अप टू कितने कितने लोगों के नाम वो मैक्सिमम लिख सकता है, बाई एटलीस्ट वन ऑफ देम। बस इतना ही लिखा है, एटलीस्ट वन। इसका मतलब है 1 person 2 person या फिर जितने लोगों को तुमको इलेक्ट करना है ना वो सारे के सारे लोगों के नेम लिख सकता है। तो ही कैन वोट फॉर 1, ही कैन वोट फॉर 2, ही कैन वोट फॉर 3 अप टू दीज मैनी। n माइनस आर लोग इलेक्ट होने हैं तो ही कैन वोट फॉर ऑल, ही कैन वोट फॉर ऑल n माइनस आर, है ना। नाउ इफ ही वोट फॉर 1, तो जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन वो तो n है ना, तो n में से किसी भी एक पर्सन को nc1, और ही वोट फॉर 2 nc2, और ही वोट फॉर 3, मैक्सिमम ही कैन वोट फॉर n माइनस आर। सही। नाउ एग्जैक्टली सेम वे
he can vote for 50 in 55 ways to elect r-1 candidates. अगर r-1 इलेक्ट होने हैं तो नंबर ऑफ वेज इज 55. तो तुम तो फिर कहोगे 1%, 2% he vote for. At most he can vote for r-1. NCr-1. सही. अब थोड़ा सा देख के डर लग रहा है ना क्या, 2 इक्वेशन 2 अननोन, लेकिन इसने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया. अगर इसे मैं मिरर फॉर्मूले से, है ना, इसके आखिरी के कुछ टर्म लिख रहा हूं मैं, तो अगर मैं मिरर फॉर्मूले से इसे देखूं तो ये बन जाएगा n-1 n-2. सबको मिरर फॉर्मूले से लिख दिया. अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ. इफ आई एड इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को ऐड कर दो. 1022 इज, दिख रहा है कि सर n-r, where this equation terminate, from there it starts n-r+1 n-r+2 going up to nCn-1. तो कुछ लोग समझ गए कि भाई एडिंग nc1 nc2 अप टू nCn-1. अब मेरे ख्याल से लोग समझदार हैं कि सर वो C0 से Cn का रिजल्ट 2 की पावर n होता है. इसमें 2 टर्म मिसिंग है, C0 एंड Cn, दे बोथ आर इक्वल टू 1, 2 की पावर n-2. तो आई थिंक यू गॉट n. सही. अब वो तुमसे फाइंड r कह रहा है, तो r के लिए तुम थोड़ा सा ट्रिकी कर जाओ कि सर r यहां से कर देंगे. वो 55 देखो कितना छोटा फिगर है. 10c1 is 10, 10c2 is 45. तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर ये तो 55 यहीं आ गया. तो तुम्हारी इस सीरीज की आखिरी टर्म मानते हो r-1 है, तो डोंट यू थिंक कि सर r-1 is 2. तो योर r comes out 3. एक्सट्रीमली इजी है ना. थर्टीन प्रॉब्लम. यार एक चीज बताओ, तुम एवरेज ऑफ 2 अभी तक नहीं पहचान पाए कि सर ये तो एपी हुआ ना, ए बी सी, ए बी सी, ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स. तो डोंट यू थिंक वन ऑफ देम इज एवरेज. तो ये तो एपी हुआ, ए प्लस सी बराबर 2b. अब उसमें एवरेज कौन है दैट आई डोंट नो. तो इसमें एपी में तुमको लगता नहीं कि सर आप तो 3 डिजिट नंबर्स मुझसे गिनवा रहे हो, तो इसमें वो केसेस भी लीजिए व्हेन ऑल आर इक्वल. तुमको ध्यान होगा कि सर ऑल आर इक्वल भी तो एपी कहलाता है ना. तो वही पुराना क्वेश्चन आ गया, बार बार आ रहा है ना, कि ऑल आर इक्वल 9 वे, 111 222. अब ऑल आर डिस्टिंक्ट, ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो ऑल आर डिस्टिंक्ट पे तो तुम जानते हो, इस बात को मैटर मत करो कि सर ए बी सी है ना, तो ए प्लस सी बराबर 2b. ऐसा मैं मान रहा हूं, लेकिन कुछ समझदार लोग जानते हैं कि सर आप हो सकता है a प्लस बी बराबर 2c बोलो, हो सकता है आप b प्लस सी बराबर 2a बोलो. तो मैं उसको टेक केयर कर लूंगा, तुम चिंता मत करो. तो तुम तो इस बात से अच्छी तरह फैमिलियर हो कि सर बोथ ऑड बोथ इवन. अरे रट गया यार, एपी का क्वेश्चन कितने बार करोगे. तो बोथ ऑड, तो आई थिंक 5c2 है ना. बोथ ऑड, बोथ इवन, बोथ इवन, अगेन 5c2. अरे 0 2 4 6 8. लेकिन जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टैंड कि सर 3 फैक्टोरियल भी तो करना पड़ेगा. अभी अभी मैंने कहा था ना, कौन सा नंबर किसका है ना. फॉर एग्जाम्पल 2 4 6, तो 2 कौन है, 4 कौन है, 6 कौन है,
वी आर अलाउड इंटरचेंज। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई, लेकिन अब कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं ना कि सर इसमें तो वो केसेस भी चले गए विच बिगिन विथ 0, दे आर नॉट 3 डिजिट नंबर्स। सब्ट्रैक्ट कर दो विच बिगिन विथ 0। तो मेरे ओपिनियन में दोज विच बिगिन विथ 0 सिर्फ वो केसेस हो सकते हैं जिसमें जो 2 इवन, बोथ इवन का केस। बुद्धि लगाओ। अरे 0 किसी का एवरेज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है यार, 0 किसी का एवरेज नहीं हो सकता है कि सर 2 और 5 है ना। तो आई थिंक 2 इवन, बोथ इवन, तो एक तो 0 सेलेक्ट हो गया, एक तो 0 सेलेक्ट हो गया, 1 इवन, दैट इज 4 इवन डिस्टिंक्ट। लेकिन अरेंज भी तो करोगे कि सर वो 2 इवन, तो जो थर्ड नंबर होता है वो तो अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। अब अरेंज भी तो करोगे कि सर ये जो 2 नंबर हैं 2 फैक्टोरियल। इजी, कुछ लोग समझ के बात करो। 16 to 20 क्विकली, 16 से 20। सेवनटीन एंड 18। सेवनटीन तो बच्चों टाइप का क्वेश्चन नहीं है। 16 तुमको लगता नहीं कि काफी इजी क्वेश्चन था? 16 जो पूछ रहा है, 15 क्लब हैं, देयर आर 15 क्लब, जिसमें कि 2 क्लब की 3 वोट है, 3 वोट, और 5 क्लब की 2 ईच। सही है, 2 2 2 5। तो कितनी वोट हो गई? 10, 16, और बाकी के 8 क्लब्स की सिंगल वोट है। 8 क्लब्स हैव सिंगल वोट, 1 ईच। लिस्ट बनानी है, लिस्ट। तुमको 24 वोट्स की लिस्ट बनानी है, लेकिन जो लोग दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जिस क्लब की 3 वोट है उनका कुछ नंबर है, वोट 1, वोट 2, वोट 3, है ना, वो इंटरचेंज नहीं हो सकते। जो लिस्ट बनेगी उसमें इस पर्टिकुलर क्लब की वोट 1 विल बी प्लेस्ड फर्स्ट, देन वोट 2, देन वोट 3। तो मेरे ख्याल से दिमाग में आया कि सर ट्रीट देम अलाइक ऑब्जेक्ट, अलाइक ऑब्जेक्ट, है ना। तो 3 अलाइक, 3 अलाइक, 2 अलाइक, 2 अलाइक। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर 24 प्लेस अरेंजमेंट, 3 अलाइक, 3 अलाइक ऑफ अदर टाइप, ये 3, है ना। ये रहा आंसर, था ना, एक्सेप्शनली इजी। और फिर इसका सेकंड पार्ट तो और बच्चों टाइप का है कि थर्ड प्लेस पर सिंगल वोट, क्लब विच हैज सिंगल वोट, वो थर्ड प्लेस पर आएगा। तो पहले, सबसे पहले थर्ड प्लेस को फिल कर दो। तो थर्ड प्लेस को फिल करने के मानते हो 8 ऑप्शंस, 8 C1। कुछ दिमाग में गया कि सर ये आपने थर्ड प्लेस फिल कर दी, अब जो बाकी प्लेस है वो तो लोग समझदार हैं कि सर वो तो फिर से, ये रहा आपका आंसर टू सेकंड पार्ट। यार 17 मैं क्या बताऊं, मन नहीं कर रहा इसे बताने का। 3 3 6 और बाद के 4 नंबर्स, इसमें तुम केस क्यों नहीं बना पाए भाई?
336 प्रोडक्ट होना चाहिए इन 4 डिजिट का। तो ये 336 का जरा प्राइम फैक्टर लेके केस सोचो ना। 336 क्या बनेगा 2 की पावर, ये तुम बताओ भाई। 2 की 3 की पावर जरा बताओ मुझे। 336 कोई लिखो चैट में कि सर वो 336 के प्राइम फैक्टर ये आ रहे थे। शायद 7 भी आता है इसका फैक्टर, शायद, है ना। 237 जल्दी जल्दी से लिख के बताओ। 336 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। गुड, ठीक है भाई, बता दिया, भौमिक ने बता दिया कि सर ये आता है। ठीक है, अब 4 डिजिट तो भौमिक लगता नहीं कि सर इसको केस बना के कर लेते कि विच 4। तो यार 2 2 8 3 7 4 4 3 7, है ना। अब जरा 3 इंटू 2 करते हैं। 3 इंटू 2 6, तो बचा 8। 2 4 6 7, अगेन आई टेक 6 8 1 8 6 7। तुमको लगता है कि और कोई केसेस पॉसिबल है क्या 4 नंबर्स में ब्रेक करने का? सोच के बताओ। 7 ऑल केसेस में, है ना, क्योंकि वो 7 इंटू 2 तो कर ही नहीं सकते। बस मेरे ख्याल से इतना ही है। अब तो तुम लोग बहुत इजी कर दोगे सर। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। कुछ ज्यादा लल्लू नहीं था क्वेश्चन। अरे सब कॉमन सेंस से पता पड़ता है, ठीक है ना। इतने तो अंदर की आवाज से देखना पड़ता है ना कि सर और कोई केस तो नहीं छूटा। चेक करने के अलावा और कोई तरीका थोड़ी है, तो चेक ही तो करना पड़ेगा कि और कोई केस तो नहीं बन सकते थे, है ना। नहीं बन सकते थे। 18 की लैंग्वेज, अरे ये वही घटिया क्वेश्चन है। याद आया कि सर इसमें फिर वही बोट स्टीयरिंग सब बता तो रखा है। इसमें एक स्टीयरिंग पोजीशन भी है। अभी तक तुम लोग शायद बोट में सिर्फ बो साइड और स्ट्रोक साइड लोग जानते हैं, डीपीपी में सब डिस्कस्ड है। एक साइड बो साइड और एक साइड स्ट्रोक साइड, सबको याद है। नहीं तो तुम लोग एक काम करना, ऋषिकेश जाना और बोटिंग करके आना, है ना, कि सर हम रोइंग करके आएंगे वहां पर, है ना। तो राफ्टिंग करके आना और वहां पर पूछ लेना बोट वाले से कि भैया इसमें बो का क्या मतलब है और स्ट्रोक का क्या मतलब है, ठीक है। नाउ देयर इज वन स्टीयरिंग पोजीशन ऑल्सो। बोट को डायरेक्शन देने के लिए एक पर्सन है। देयर इज वन स्टीयरिंग पोजीशन ऑल्सो, कि एक बंदा जो है ना डायरेक्शन देगा, समझ गए। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ रहे हो कि सर स्टीयरिंग के लिए तो सिर्फ एक आदमी चाहिए मुझे, है ना। तो 4 कैन ओनली स्टीयर, तो जो डायरेक्शन है ना वो सिर्फ ये 4 लोग दे सकते हैं। 4C1 वे। अब मानते हो ये चारों लोगों को रिमूव कर दो, यू आर नाउ लेफ्ट विद 10%। टोटल 14 थे ना, तो लेफ्ट विद 10%। एंड आई वॉन्ट 4%, 4%, 8%। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी थी कि सर 2 कैन रो ऑन बोथ साइड, है ना। और कोई कंडीशन तो है ही नहीं। तो एक काम करो, 2 लोग सिर्फ बोथ साइड में करना जानते हैं ना, तो तुम एक काम करो, पहले स्ट्रोक साइड सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सेलेक्ट 4 फॉर स्ट्रोक साइड। तो अब समझदार लोग कहेंगे कि सर 10 लोगों में आप ये 2 लोगों को छोड़ दीजिए। जो स्ट्रोक के लिए आपको 4 लोग चाहिए, यू सेलेक्ट आउट ऑफ रिमेनिंग।
कुछ दिमाग में गया? 8C4, अरे मैंने वो 2% नहीं लिए भाई, है ना? Who can row on both side only? Now let me first select 4% for this, 4 for this. अब मानते हो यू आर लेफ्ट विथ 6%, क्योंकि 4 ही तो कम हुए, लोग तो 10 थे सर, देयर वर 10 पीपल, 4 यू ऑलरेडी सिलेक्टेड। नाउ अरे 6C2 क्यों लिख रहे हो यार? हालांकि तुम लकी हो कि सर 6C4 और 6C2 एक ही बात है, ठीक है ना? तो रिमेनिंग 6% में से एनी 4 फॉर बोथ साइड। अब अरेंज नहीं करोगे कि सर ये 4% का आपस का अरेंजमेंट, 4% फैक्टोरियल, ये 4% का आपस का अरेंजमेंट, इजी। ठीक है, तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टूड, ओके। तो अब आगे से ये बो और स्ट्रोक पर कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, है ना, बेचारे आईआईटी को पैराग्राफ में पूरी बोट बना के डायग्राम बताना पड़ जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय बो एंड स्ट्रोक, ओके। अप टू 20 डन, 21 to 26, 21 and 22 का बी, 21, हाँ 21 इज अ गुड प्रॉब्लम। चेस क्लब, राउंड रॉबिन, वो लैंग्वेज समझा रहा है। एवरी 2 प्लेयर विल प्ले, ओके। नंबर ऑफ मेंबर्स कुछ एज्यूम कर लो कि हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द क्लब, लेट एज्यूम n, दिस इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। नाउ हाउ मैनी मैचेस विल टेक प्लेस, हाउ मैनी मैचेस, है ना, एंड कोई मुझे बता सकता है टोटल स्कोर कितना होगा? सारे प्लेयर्स का टोटल स्कोर कितना होगा बताओ? व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल स्कोर ऑफ ऑल प्लेयर्स? एक मैच होने पर सोच करके बताओ, अगर एक मैच हुआ कि सर आफ्टर 1 मैच, तुमने क्वेश्चन को तो ठीक से पढ़ा है, एक मैच होने पर एक प्लेयर को मिलेगा 1, जो विनर होगा विल रिसीव 0.1 एंड जो लूजर होगा उसको 0 मिलेगा, सही है? या इस प्लेयर को 0, इसको 1, है ना? और अगर ड्रॉ हो गया तो सर दोनों को हाफ मिलेगा। तो मुझको बताओ एक मैच होने पर टोटल स्कोर कितना हुआ? 1, कि सर 1 + 0, हाफ प्लस हाफ इज 1। तो नंबर ऑफ मैचेस इज नंबर ऑफ स्कोर, मतलब टोटल स्कोर। तो आई थिंक दिस इज द टोटल स्कोर ऑफ ऑल प्लेयर्स। अब तुमने लैंग्वेज पढ़ा है कि सर 4 प्लेयर हैं जिनका टोटल स्कोर 17.5 है टोटल, और जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन सबका इक्वल स्कोर है। तो एक काम करते हैं, वो जो रिमेनिंग प्लेयर है ना, उस हर एक प्लेयर का स्कोर लिखता हूं। तो मेरे ख्याल से तुम जूनियर प्लेयर का स्कोर, दिस इज द टोटल स्कोर ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स, है ना, टोटल स्कोर ऑफ रिमेनिंग। तो ईच प्लेयर का स्कोर कितना हुआ? ईच, वो जो रिमेनिंग प्लेयर्स है हर एक का स्कोर कितना हुआ? तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर इतना होगा, क्योंकि सबका इक्वल स्कोर है ना? तो मेरे ख्याल से यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर आउट ऑफ दोज रिमेनिंग, ठीक। अब मुझको बताओ किसी भी प्लेयर का जो स्कोर है वो किस फॉर्म का होगा? डोंट यू थिंक आइदर अ प्लेयर गेट द स्कोर 0 आफ्टर ए मैच, or he get the score 1 after the match, or he get the score 0.5। तो किसी भी प्लेयर का टोटल स्कोर क्या हो सकता है? या तो इंटीजर
है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या हो सकता है कि सर प्लेयर का स्कोर 0.5 नेचर का जाए। बुद्धि लगाओ। तो क्या मैं कॉन्फिडेंट होके बोल सकता हूं कि ये जो तुमने हर एक प्लेयर का स्कोर लिखा है इसका 2 टाइम्स इज गोइंग टू बी इंटीजर? सोचो, जल्दी से हाँ बोलो। तुम्ही ने अभी मुझे कहा था कि सर हर प्लेयर का स्कोर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा या फिर डेसिमल 5, है ना? तो आई थिंक यू गॉट दिस। अब तुमको मैनिपुलेशन करना है कि सर इस इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम खत्म करना है। तो मुझे पता है कि मेरी क्लास के सारे बच्चे जो है ना वो सोचना सीख जाते हैं कि सर अब आप अपनी आदतों पर आ जाओगे, है ना, और आदतों से आप कहोगे कि यार ऊपर की डिग्री बराबर या ज्यादा होती है तो पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। n-4, है ना, जानते हो मैं डिवाइड कर रहा हूं, इस बेचारे को डिवाइड कर रहा हूं, -12 +12। कुछ गलत कर दिया मैंने? सही किया ना, है ना? बस तो समझदार लोग समझ गए। नाउ इंटीजर, ये तो इंटीजर है, इसे इंटीजर होना पड़ेगा। और 23 को यू आर डिवाइडिंग बाय सम इंटीजर, है ना, वो भी नेचुरल नंबर। सर 23 को हम एक डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से एंड वी वांट इट टू बी इंटीजर, तो 23 लकीली प्राइम होता है। तो मानते हो दिस कैन ओनली इक्वल आइदर 1 और 23। लेकिन 1 रिजेक्ट हो जाएगा कि सर अगर आपने इसको 1 लिया ना तो n 5 आएगा, और 5 का मतलब समझते हो, 5c2 तो टोटल स्कोर हुआ 10, कि सर 5c2 तो 10 होता है, तो फिर इन 4 प्लेयर का स्कोर 17.5 है और सारे प्लेयर्स का स्कोर 10 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो आंसर इज 27। समझ गए? तो n इज ओनली इक्वल टू 27। यार 22 का बी पार्ट पता है, बड़ा लल्लू क्वेश्चन था, है ना? चंदन रिफ्रेश कर दो। दे कैन एकोमोडेट, है ना, they can be accommodated if 2 or 3 girls are assigned to one of the cars। तो यार टोटल कितनी गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स हैं और 3 कार्स है। तो डोंट यू थिंक कि सर जो आपने पहला वाला पार्ट किया है 22 में, उसमें बगैर बॉदर किए आपने बिठा दिया है, तो इसमें गलत वाले आंसर घटा दो ना। तो इसमें गलत वो केसेस हैं जिसमें तीनों गर्ल, 1 इन ईच कार, कि सर 1 गर्ल 1 गर्ल 1 गर्ल, ये गलत है। तो जो तुमने ए पार्ट किया है ना उसमें घटा दो कि सर 1 गर्ल हियर 1 गर्ल हियर 1 गर्ल हियर। समझ गए? तो पहले तीनों गर्ल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 3 कार्स। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर अब बॉयज को कीजिए, तो बॉयज टोटल 5 है ना, 5 और 3 कार, तो मेरे ख्याल से हर कार में 3 की सीट है, तो एक कार में 2, एक कार में 2 और एक कार में 1। तो तुम तो जानते हो यार, पहले सर ग्रुप बनेंगे, इक्वल ग्रुप। अब इन ग्रुप को कार्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आंसर टू बी पार्ट 23 एंड 25। ट्वेंटी थ्री
ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये तुम्हारी थोड़ी सी सेट की नॉलेज चेक कर रहा है। एक बात बताओ, तुम मामूली सा सेट के बारे में तो जानते हो। हैव यू एवर सीन अ सेट लाइक दिस? सोच करके बताओ, कभी इस तरह का सेट तुमने देखा है? 1 1 2, है ना? नहीं। कि सर सेट में तो आप 1 को एक बार लिखिए, आप 2 बार क्यों लिख रहे हो, है ना? तो तुम अच्छी तरह समझ गए कि ये सेट ठीक है ना? 1 1 2 कभी नहीं लिखते, ठीक? तो इसका मतलब है 23 10, ठीक? अब एक काम करो, मुझे 23 10 को जो है ना 2310 को जरा प्राइम फैक्टर लिख के दिखाओ। 2310, तो आई थिंक 2 × 3 5 7 11। हाँ बिल्कुल सही, यश। अब एक चीज और मुझे बताना, हैव यू एवर सीन कि सर दिस इज वन सेट, दिस इज अनदर सेट? क्या ये दो डिफरेंट सेट्स हैं? जल्दी से हाँ बोलो, है या नहीं है? दीज टू आर टू डिफरेंट सेट्स। ट्रू, फॉल्स, नो। तो तुम ये भी समझ गए कि सर वो एबीसी का कोई मतलब नहीं है ना? कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? दे आर सेम सेट। तो एक बहुत अच्छा मेथड तुमको बताता हूं, फिर तुमको थोड़ा डिफिकल्ट मेथड बताऊंगा ना। दीज नंबर्स को मैंने चॉइस दिया, गो टू ए और बी और सी। 2 को मैंने चॉइस दे दी, एक ए को जाएगा, बी को जाएगा, सी को जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 3 वेज। यही 3 चॉइस मैंने 3 को दे दी, गो टू ए और बी और सी, ठीक? तो 3 वेज, 3 वेज। जल्दी से एग्री करो, जल्दी से हाँ बोलो बाकी लोग कि बात ठीक है। अभी मैं सही करूंगा, डोंट वरी। यहां तक ठीक? लेकिन अब तुम समझ रहे हो ना कि सर आप तो इंटरचेंज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, है ना? इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, या फिर दिस इज बी, दिस इज ए, आप तो इस बात को डिफरेंट कह रहे हो, तो ये गलत है। तो अभी मैं सही करूंगा, डोंट वरी, है ना? लेकिन इसमें एक और गलती है। कौन सी गलती? कि सर 1 1 23 10, कि सर ये ए, ये बी और ये सी। जल्दी से दिमाग लगाओ, है ना? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड ना कि सर ये केस तो आपको अलाउ ही नहीं था। हाउ कैन 2 नंबर्स बिकम 1? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं ये कौन सा केस है। एवरी नंबर फॉलोड ए, सर ये भी ए, 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 ए। तो आपका ए तो 23 10 बन गया, बाकियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो दे आर ऑल इक्वल टू 1 1। समझ गया ना? तो इसे घटाओ। लेकिन अब मुझे बताओ, तुम तो इंटरचेंज को इंपॉर्टेंस दे रहे थे ना, तो डोंट यू थिंक कि ये जो केस है आपने 3 टाइम्स काउंट किया है? जल्दी से हाँ बोल दो, दिस केस इज काउंटेड 3 टाइम्स। यस, नो, क्विकली। 3 की पावर 5, यस। अब मानते हो, अब जो भी ये नंबर ऑफ वेज हैं इसमें ऑल डिफरेंट आएंगे। एग्री करते हो कि सर ये एबीसी तीनों डिफरेंट होंगे? जस्ट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 3, यार इसको डिवाइड बाई 5 × 7 × 11, है ना? लेकिन तुम में से जो समझदार लोग हैं, ये तो क्लियर है कि सर ये तीनों डिफरेंट होंगे, लेकिन आप इंटरचेंज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। से यस क्विकली। जल्दी से हाँ बोल दो।
सही। अब जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन चाहते हैं कि सर ऐसे छोटे सॉल्यूशंस मत बताया करो, है ना, तो मैंने केसेस सोचे। 2310, ये 5 नंबर, 5 नंबर्स को मैंने सिर्फ 2 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट किया, ओनली 2, और तीसरे को कुछ भी नहीं दिया। 0 1 4। यार 0 का मतलब समझना, 0 का मतलब है दिस इज इक्वल टू 1, 1 दिस इज 2, this is 3 into 5 into 7 into 11. One example I am saying. I think now you will understand meaning of 0. वो 5 नंबर सिर्फ 2 लोगों पर बटे हैं, या फिर वो 5 नंबर तीनों पर बटे हैं। अरे 2 1 नहीं कर सकते ना कि सर केवल एक को मिले, वो तो अलाउ ही नहीं है। 1, 1, 23, 10 is not allowed. 1 1 3 1 2 2। एनी अदर केस? जल्दी से पहले मुझे ये क्लियर करो, इज देयर एनी केस लेफ्ट? नो। ओके, नाउ आई गेस यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यू आर मेकिंग केसेस। तो तुमको लगता नहीं सर ग्रुप बनाइए, वो जो 5 नंबर्स हैं उनके ग्रुप बनाइए आप, ऑफ 1 and 4, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जस्ट मेक ग्रुप्स, दैट्स इट, खत्म। देर इज नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर ये क्या हुआ। 2 3 इजी। 1 1 3 नहीं ना होंगे सर, क्यों 1 1 3 क्यों नहीं होंगे गधा? 2 3 5 7 11, ये क्या है? ये 1 1 1 1 3 ये क्या है? हाँ, अब समझ में आया ना 1 1 3 का क्या तात्पर्य था? मेक ग्रुप of 1 1 and 3, 5 factorial, 1 factorial square, 3 factorial, 2 equal group। मेरे ख्याल से समझ में आया अभी क्लियर? मैंने तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा था, है ना, मेरे ख्याल से बात अच्छी तरह समझ आ रही। और अब तो तुम फिर समझदार हो कि सर ये भी कर लेंगे, है ना। 1 2 2 equal groups, तो you will get like this also कि सर मैंने ऐसे किया, इससे भी सवाल बन गया। इजी, इजी है ना, वेरी इजी। कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? ठीक है। 25 26 में से कोई एक है ना? 25 मेरे ख्याल से इसका मीनिंग तो तुमने समझ लिया था ना कि इंडिया जस्ट मैनेजेस टू विन। तो जस्ट विन का मतलब समझे कि ही स्कोर्ड एग्जैक्टली 14 चाहिए ना, तो डोंट स्कोर 15, तुमने जस्ट मैच जीता है। अरे वो बेचारा लैंग्वेज पूरी समझा रहा है, एग्जैक्टली 14। अब इसमें इसके आगे खुद की थ्योरी मत बनाना कि सर आखिरी बॉल में बना, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम में नहीं बोला गया है। तो यार ये प्रॉब्लम में तुमको लगता नहीं कि सर ये हमारी स्ट्रेंथ का एरिया है ना? 25th
ये हमारा स्ट्रेंथ वाला पार्ट है कि 14 रन्स को 6 बॉल पर डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। लॉजिक सबको पता है सर। नोबडी विल आस्क यू कि बॉल 1 में यू स्कोर 3, विच 3, है ना। पहली बॉल में 3 रन बने, कौन से 3, डजेंट मैटर। तो तुमको अच्छी तरह पता है कि सर ये तो एलाइक ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टिक है ना, वो स्टिक डाल के, तो 14 + 5 पर्सन, बॉल्स आर पर्सन, है ना। बॉल 1 आई स्कोर 3, बॉल 2 आई स्कोर 1, बॉल 3 आई स्कोर 2, लाइक दैट। तो बॉल्स आर पर्सन कि हर बॉल में कितना कितना रन मिला। तो तुमको अच्छी तरह पता है कि सर एलाइक ऑब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहचानना कि यार इस प्रॉब्लम में एलाइक ऑब्जेक्ट लगेगा। नेक्स्ट, कौन ऑब्जेक्ट है एंड विच टू बी कॉल्ड पर्सन, है ना। अब इसमें कई लोग समझ रहे हैं कि सर ये गलत है। यू हैव नॉट अलाउड टू स्कोर मोर देन 4 इन एनी बॉल, तो सब्ट्रैक्ट करो। तो तुम तो जानते हो कि सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन अवर स्ट्रेंथ। बॉल 1 आई स्कोर मोर देन 4, इवेंट A। बॉल 2 आई स्कोर मोर देन 4, इवेंट B। ऐसे 6 इवेंट्स A B C D E F, है ना। तो तुम तो जानते हो सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एटलीस्ट 1 यू स्कोर मोर देन 4 इज रॉन्ग। तो लेट अस राइट S1, Na लिखते हैं, Na, फिर S1 कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोर देन 4 ना, मतलब कि मिनिमम, अरे तुम अच्छी तरह समझते हो यार कि सर मिनिमम 5 पहले ही दे दो, +5 C5, है ना। तो आई एंश्योर्ड कि बॉल 1 आई स्कोर मोर देन 4, 6 C1। आई थिंक दिस इज S1। कुछ लोग समझ गए। नाउ S2, बॉल 1 बॉल 2 more than 4, more than 4, +5 C5, 6 C2। मानते हो इसके आगे जाएगा ही नहीं कि सर S3 कैसे आ जाएगा। 3 बॉल में आप कैसे मोर देन 4 स्कोर कर दोगे। 5 + 5 + 5 is 15 and total score is 14। आंसर। जिसने 26 पूछा था उसको लगता नहीं कि सर सेम कंसेप्ट इन 26 ऑल्सो। मैक्सिमम M मार्क्स, तो 4 पेपर और टोटल स्कोर इज 2M, है ना। तो यार 2M मार्क्स को 4 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो तुमको लगता नहीं सर पेपर 1 में 10 मार्क्स, तो नोबडी विल आस्क विच 10, समझ गए। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर वो 2M मार्क्स को 4 पर्सन पर डिस्ट्रीब्यूट करो, और फिर यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा देना कि एटलीस्ट 1 पेपर गेट मोर देन M इज रॉन्ग। तो अब तुम इंक्लूजन एक्सक्लूजन खुद करना। चलो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि सर जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं अब वो करते हैं। एक्सरसाइज 3 है ना, वरना तो क्लास में बैठना ही बेकार है ना। शीट सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस तो एक्सरसाइज 3 के बाद आता है ना, जेई मेंस एंड एडवांस। कुछ लोग तो सिर्फ पढ़ने आते हैं कि सर नो प्रॉब्लम्स ओनली थ्योरी। उन लोगों को मैं कहूंगा कि वाई थ्योरी, थ्योरी भी क्यों पढ़ते हो भाई, कुछ और करना है तुमको। तुम किसी और चीज के लिए बने हो, तुम नहीं हो इंजीनियर बनने के लिए। अननेसेसरी वेस्टिंग योर टाइम, है ना। Those who do not solve problems, कुछ बढ़िया बिजनेस आइडियाज ढूंढो, कुछ अच्छा सोचो,
है ना, 12th वगैरह करो, बीएससी करो, एमएससी करो, कुछ और करो, है ना, बहुत सारी अच्छी फील्ड्स हैं भाई, केवल इंजीनियरिंग के पीछे क्यों पड़े हो। ओके, क्वेश्चन 1 to 5, 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग पीएनसी। अरे अच्छा, क्या तुमने काउंटिंग से किया है क्या? अब तो तुम पीएनसी से कर सकते हो यार, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा डायग्राम बना लेते। 0 21 21 0 ट्राइएंगल, सही। कुछ जरूरी नहीं है, सीधा कोडिंग पर ध्यान दो, है ना। बाकी ये बात अलग है कि सर आगे जाकर के मैनेजमेंट स्किल्स, है ना, आगे जाकर के चैट जीपीटी जब सारी कोडिंग कर देगा तब कोडिंग की जरूरत नहीं होगी, तो उस मोमेंट जो इंजीनियर्स होंगे वो कुछ कुछ और बातों में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो लोग सिर्फ कोडिंग जानते हैं वो लोग वहां एंड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इंजीनियर बनना कहाँ फ्रूटफुल है। ओके, तो इस ट्राइंगल के अंदर तुमको लगता नहीं, कोई भी x, y पॉइंट ले लीजिए, ये दोनों इंटीजर है, x एंड y बोथ इंटीजर्स, सही है ना, x एंड y बोथ इंटीजर। तो जिसको अकल है वो समझ गया कि सर ट्राइंगल के अंदर होने का मतलब है कि x वैल्यू शुड बी 0 से 21, y वैल्यू 0 से 21, and what about above this line I taken care of, above this line I took care of, below this line, तो तुम तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल सब तो तुमने पढ़ा हुआ है। तो पॉइंट लाइन बिलो की कंडीशन कुछ लोगों को आज भी याद है कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था कि सबको वन साइड कलेक्ट करके कोएफिशिएंट ऑफ y 1 इनटू पुट कर दीजिए x प्लस वाई माइनस 21 इज नेगेटिव, देन पॉइंट लाई बिलो। तो इफ आई फॉलो ऑल थ्री कंडीशंस, इजी। तो अगर मैं इन तीनों कंडीशन को फॉलो करूंगा तो मेरा पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई कर जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से तुम फैमिलियर हो कि सर इसको लेस देन इक्वल टू 20 लिख लीजिए। अरे लेस देन 21 भाई, है ना। एंड व्हाट अबाउट एक्स एंड वाई, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, हटाओ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब तो कई लोगों को याद आ गया कि सर वो पढ़ाया था आपने इनइक्वालिटी, है ना, एक डमी डाल दो प्लस जेड, सब 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 याद आ गया। 20, है ना, मिनिमम 1 20 माइनस 2, है ना, नेचुरल नंबर, प्लस 3 लोग हैं प्लस 2 T2 इज द राइट आंसर। इजी। वो मिनिमम 1 नेचुरल नंबर भाई, एक्स और वाई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो इसने पता है, आईआईटी ने हिंट दे दिया कि इसको परमुटेशन से करो। तो तुम लोग को यार n फैक्टोरियल की पावर n देख करके फीलिंग नहीं आई कि जो n स्क्वायर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के n ईच, n ईच के ग्रुप बनाओ। कितने ग्रुप बनेंगे n ईच के? n प्लस n प्लस n प्लस n, कितने बार ऐड करूं कि बराबर n स्क्वायर? तो जिसका दिमाग चलता है वो कहेगा सर n टाइम्स, है ना, कि n ईच के n ग्रुप बनाइए। तो
फाइंड नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ग्रुप, इक्वल ग्रुप, n इक्वल ग्रुप। फिर वो इक्वल ग्रुप का केस। अब तुमको लगता नहीं कि सर नंबर ऑफ वेज का आंसर ये है टू डिवाइड n स्क्वायर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू n इक्वल ग्रुप, और ये नंबर ऑफ वे हमेशा इंटीजर होता है, सही है। तो अगर ये इंटीजर है तो आप तो इनटू n फैक्टोरियल पूछ रहे हो, तो वो भी इंटीजर होगा, समझ गए। और या फिर तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि सर मैं इसके एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, मैं ग्रुप के आगे बढ़ जाता हूं, आपको पूरा पीएनसी से प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूं, है ना। आपने इसे प्रूव किया कि इंटीजर है, फिर आप जबरदस्ती लॉजिक बता रहे हो कि देखो अगर ये इंटीजर है तो इंटू एन फैक्टोरियल वो भी इंटीजर होगा। मैं आपको इंटू एन फैक्टोरियल भी पूरा पीएनसी से ला देता हूं। डिस्ट्रीब्यूट ओवर n पर्सन इक्वली। तुमको लगता नहीं इसका आंसर एग्जैक्टली जो आपने एक्सप्रेशन पूछा है वो आ जाएगा, प्रॉब्लम में जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा। सोचो, तो डोर खोलता हूं यार। I think you understood. Okay. Easy. 6 to 10. Any doubt? Quickly. 6 and 7. अरे 6 भी easy है यार। रेक्टेंगल विथ साइड, ये साइड की लेंथ है, 2m माइनस 1 लेंथ है, लेंथ को यूनिट लेंथ में डिवाइड किया तो ये 2m माइनस 1 है, तो 1 लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ, इस तरह से। तो सोच करके बताओ हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सब 1 लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जल्दी से बताओ मुझे। टोटल 2m माइनस 1 चाहिए, देयर आर 2m, है ना। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ, अप टू 2m। कुछ लोग समझ गए कि इफ यू वांट, है ना। इसी तरह से वर्टिकल लाइन, हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस विल बी देयर, दे विल बी 2n। अरे यार कम से कम काउंटिंग ही कर ले, है ना, कि सर ये 1 से लेके कितनी लाइन तक लिखना है, ठीक है, जिससे कि 2m माइनस 1 टोटल लेंथ आए। आराम से सोचना, इसके लिए बहुत समय है, ठीक है। नाउ 2n माइनस 1 लेंथ, तो देर विल बी 2n वर्टिकल, 1 2 3 4 5, 2n। कुछ लोग समझ गए। अब तुमको लगता नहीं कि सर आप नंबर ऑफ क्या पूछ रहे हो मुझसे, रेक्टेंगल्स, तो इसमें केस बना बना के करें, ठीक है। एक पहले गंदा सॉल्यूशन बताता हूं, फिर अच्छा बता दूंगा। तो जो लोग गंदा सॉल्यूशन चाहते हैं और उसमें साइड लेंथ कितनी बताइए, ऑड बताइए ना, ऑड साइड लेंथ, मतलब 1 क्रॉस 1, डायमेंशन बताया मैंने, लेंथ विड्थ 1 क्रॉस 3, एंड सो ऑन, 2n माइनस 1। तो ये एपी बनती है, ठीक है ना। 1 क्रॉस 1 के गिन लो, आंसर इज 2m माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, ठीक।
इसी तरह से 1 क्रॉस 3 गिनो, तो 1 क्रॉस 3, मैं ओरल बता रहा हूं आंसर, 1 क्रॉस 3 का आंसर आएगा 2m-1 इंटू 2n-3, तो 2m-1 इंटू 2m-1 प्लस 2m-1 इंटू 2n-3 एंड सो ऑन। इसी तरह इसका आंसर भी तुम अब पैटर्न समझ जाओगे कि सर इसका आंसर 2m-1 इंटू 2n-5 आया, तो भी इस तरह से यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक, अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम खत्म थोड़ी हुआ, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 5 एंड सो ऑन, तो यू विल गेट एपी हियर ऑल्सो। खुद कर लोगे आप। इसी तरह से 5 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 3, तो ये अलग अलग एपी देते जाते हैं, एपी, अनदर एपी, अनदर एपी। तो इस तरह से तुम काउंटिंग से कर सकते हो, मतलब सर वो जोड़ जोड़ करके प्रॉब्लम कर लिया। ठीक, अब जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि सर आपको ऑड लेंथ चाहिए ना, तो देखिए 1 नंबर की लाइन लीजिए, 2 नंबर की लाइन लीजिए, तो देखिए आपका ऑड लेंथ आ गया। सिर्फ इस लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ऑड। कहेंगे देखिए 1 लीजिए, 4 लीजिए, फिर से ऑड लेंथ आ गई 3। तो दे ऑब्जर्व्ड कि अगर आपको ऑड लेंथ चाहिए ना, तो ये जो आपने नंबरिंग की है ना, आपको एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर लेना पड़ेगा। बुद्धि लगाओ। इफ यू सेलेक्ट 4, इफ यू सेलेक्ट 6, कि सर 4 एंड 6 सेलेक्ट हो गया, मानते हो ये लेंथ तो इवन आ गई, बात समझ आई? तो इफ आई वॉन्ट ऑड लेंथ, I need to select out of 2m lines 1 odd and 1 even. MC1 way, MC1 way. I selected 2 horizontal. Now I want 2 vertical. So I think same idea you will apply over 2 vertical. कि सर 1 odd number, 1 even numbered. NC1, NC1 over अप टू 10 डन, है ना? काफी इजी थे अप टू 10। क्विकली अप टू क्वेश्चन नंबर 10 ओवर 7। चलो तुम लोगों को एलसीएम निकालना सिखाता हूं, है ना? सर 4th क्लास की मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी नहीं? PQ, their LCM is, ये प्राइम नंबर्स हैं, तुम लोग ये RST की बजाय 2, 3, 5 ले लेते हैं, R² T4 S²। तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो कि सर ये प्राइम नंबर है, तो जो P है ना, P that can only get R power 0, R power 1, R power 2, not beyond it. And P will only consist of 3 prime numbers, R, T, S. And same with Q. अरे अगर 2, 3 and 5, अगर यहां पर 7 प्राइम नंबर हुआ तो यार एलसीएम में 7 भी आ जाएगा। बुद्धि लगाओ। तो ये जो 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं P एंड Q, दे ओनली कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स R, T एंड S। अब मुझको बताओ, डोंट यू थिंक कि सर एक नंबर R² कंटेन करना पड़ेगा? तुमने कभी ऐसा देखा है कि सर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 एंड एलसीएम ये एक नंबर, ये एक नंबर, और आपको पता है एलसीएम 2 क्यूब आ गया? ऐसा कभी नहीं देखा होगा ना? एलसीएम ये आ गया,
फोर्थ क्लास पढ़ी थी ना, तो मेरे ख्याल से एलसीएम लोग जानते हैं कि सर इन दो नंबर का एलसीएम पता है, 2 की पावर 2 3 की पावर 4 होगा। दिस इज गोइंग टू बी द एलसीएम। तो मेरे ख्याल से समझदार लोग समझ गए कि सर R2 को किसी एक नंबर को बिलोंग करना पड़ेगा, है ना। नाउ पहले R की बात करते हैं। तो व्हाट अबाउट R फॉर दिस? तो समझदार लोग बोलेंगे कि सर इट मे कंटेन 0, इट मे कंटेन 1, इट मे कंटेन 2। देर आर 3 वेज। ठीक, R को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ओवर PQ। नाउ यू विल से कि सर R2 इज हियर, है ना, R0 R1। मानते हो मैंने R2 क्यों नहीं लिखा कि यार गिन चुके हो R2 R2, तो वाई काउंट अगेन कि सर फिर से अगर आप R2 R2 बोलोगे तो एक बार गिन चुके हो ना आप। तो हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट R प्राइम नंबर ओवर P एंड Q? 5 वेज। कुछ दिमाग में जा रहा है? P consists of R2, Q consists of R0, Q consists of R1, Q consists of R2। मेरे ख्याल से समझ गए बात को। अब तुम फील कर गए ना कि सर सेम वे T⁴, here is T4, here is 0 4, here is T4 0 3। कुछ लोग समझ रहे हैं ऐसा क्या किया मैंने, है ना, क्योंकि T4 को एक ही बार गिनो ना यार, 2 बार नहीं। तो कितने हैं ये? 5 and 4, 9 वेज। अब वो लास्ट नंबर क्या था? R T एंड S। बस, तो S भी तो स्क्वायर ही है, 5 वेज। 5 9 5। These many ways P and Q are possible। आ गई बात समझ में? 11 to 15 क्विकली। इलेवन, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। ये तुम्हारे लिए कुछ न्यू थॉट है। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ गए ना? हाँ हाँ, T4 को क्या एक भी बार काउंट नहीं करोगे क्या? बिल्कुल ही छोड़ दोगे कि सर T4 थोड़ी होगा। हाँ, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3। व्हाट इज द एलसीएम? 2 की पावर 2 3 की पावर 3। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए बात को, है ना। तो T4 बिल्कुल संभव था। अकल लगाओ यार थोड़ी सी। ओके, अनऑर्डर्ड पेयर्स। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सबसेट को नाम दे देते हैं, कैपिटल A सबसेट कैपिटल B। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं तुमसे, कैपिटल A इज 1 एंड कैपिटल B इज 2। ठीक, इज वन वे। नाउ टेल मी, इज दिस ए डिफरेंट वे फॉर योर प्रॉब्लम? दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। क्या ये दो डिफरेंट वेज कहलाएंगे तुम्हारी प्रॉब्लम में? जल्दी से बताओ। अरे यस नो लिखो। A consists of 1, B consists of 2, या A consists of 2, B consists of 1। Are they different ways? अरे यस नो वेट कर रहा हूं, चैट वर्किंग नहीं है ऐसा लग रहा है। अब तक में किसी ने तो लिख दिया होगा यार।
तो 9 कहाँ बजे अभी? नहीं बजे? अच्छा, वो घड़ी पीछे है? अरे यार, तुम्हारा टाइम आउट हो गया एक्चुअली, है ना? चलो कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से तुमने डेफिनेटली रिप्लाई मुझको नो बोला होगा ना। आई नो कि तुमने नो ही लिखा है कि नहीं सर ये दोनों डिफरेंट पेयर नहीं है, दे आर सेम, क्योंकि अनऑर्डर्ड पेयर कहा है आपने। ठीक, तो चलो इस प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं फिर, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा ना। अब तो तुम क्वेश्चन भी नहीं लिख सकते हो। वैसे 14 एंड 15 मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आई विल डिस्कस अप टू 15। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, वन यू आर इंटरेस्टेड इन डिसजॉइंट सबसेट, तो वन को मैं चॉइस दे रहा हूं, इट बिलोंग टू ओनली ए, इट बिलोंग टू ओनली बी, इट बिलोंग टू नन। मैंने इसको चॉइस ही नहीं दिया कि इट बिलोंग टू बोथ। तो मानते हो दिस एलिमेंट विल नॉट बी इन बोथ द सबसेट ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन में ये आएगा ही नहीं। तुम यही चाहते हो ना सर इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, दोनों में कॉमन एलिमेंट शुड नॉट बी देयर। तो 3 चॉइसेस आई गिव टू 1। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर 3 वेज, सिमिलरली 3 वेज, सिमिलरली 3 वेज, 3 वेज, 3 की पावर 4। अभी इसमें मिस्टेक मैं सही करूंगा। अब इसमें तुम सोचो कि सर सबने तुमने मुझे एक एग्जाम्पल अभी भी दिया ना कि सर ये एग्जाम्पल, अभी आप इस बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि ए कंटेन 1, बी कंटेन 2, या ए कंटेन 2 एंड बी कंटेन 1, दे आर डिफरेंट। आपके आंसर में इट इज काउंटेड डिफरेंट, जो कि एक ही आंसर है ना। लेकिन अब मुझे एक चीज सोच के बताना, ये जो तुमने केसेस मुझे बताए उसमें एक केस ये भी तो होगा कि सर ए कंटेन 5 एंड बी ऑल्सो कंटेन 5। हर एक एलिमेंट ने नन ऑप्शन फॉलो कर लिया, है ना। ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, बी में एक भी नहीं है। अब मुझे बताओ ये जो तुमने 3 की पावर 4 लिखा है आंसर, उसमें इस केस को तुमने कितने बार गिना था? तो मेरे ख्याल से जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग यही बोलेंगे ना सर इस केस को तो आपने एक ही बार गिना था, है ना। हाँ, ये केस आपने 2 बार गिना, लेकिन इस केस को तो आपने एक ही बार गिना। इसके अलावा कोई भी दूसरा केस, फॉर एग्जाम्पल ए इज 5 एंड बी इज 1,2, मानते हो सर इसके अलावा सारे केस आपने 2-2 बार गिने, दिस केस विल बी काउंटेड 2 टाइम्स, है ना। तो लेट मी सब्ट्रैक्ट 5 तो टोटल वेज में अगर मैं इस केस को रिमूव कर दूं तो मानते हो अब जो नंबर ऑफ वेज हैं इसमें एवरी वे इज काउंटेड 2 टाइम्स। सही, अभी आंसर हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो इस केस को तो गिना ही नहीं, इसको तो आपने बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया, उसे एक बार तो गिनोगे। विल बी द राइट आंसर। भाई अब ऐसा है, मैं 11 के आगे हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे क्या है ना फीलिंग नहीं आ रही है ना। तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, तो मुझे ही फील नहीं आ पा रहा है। ठीक, तो इसलिए मैं जो है ना अब कल कंटिन्यू करूंगा, राइट। इसका वैसे मैं तुमको एक ऑल्टरनेट मेथड और बताना चाह रहा था कि सर इस क्वेश्चन को आप केसेस बना के भी कर सकते हो कि ए कंसिस्ट 0 एलिमेंट ऑल 5 नहीं ऑल 4 इन 1 सेट। ये तो तुम कह दोगे सर 1 वे, है ना। 1 एलिमेंट केसेस, 1 0 मत कहो क्योंकि 0 1 काउंट हो चुका है, 0 1 0 2, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 0
It consists of 0, it consists of 1, 2, 3, 4. एक सबसेट फाई है, दूसरा सबसेट भी फाई है, या दूसरा सबसेट 1 एलिमेंट, या दूसरा सबसेट 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो तुमको लगता नहीं सर इसका आंसर 2 की पावर 4 है ना? कुछ लोग समझ रहे क्या किया? इसी तरह से एक सबसेट 1 एलिमेंट, तो डोंट कॉल सर 0 एलिमेंट, क्योंकि काउंट हो चुका है, 0 1 काउंट हो चुका है। 1 2 3 4, इसको खुद से ट्राई करो यार कि सर 1 1 है ना, तो 1 1 तुम कर सकते हो। आई थिंक, अरे 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, 4 C2, और उनका एक एक एलिमेंट दोनों में बांट दो। डोंट से 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अनऑर्डर्ड है ना सबसेट। इसी तरह से 1 2, तो 1 2 तुम तो ग्रुप बनाओ कि सर एक 1 एलिमेंट और एक 2 एलिमेंट। नाउ डोंट डिस्ट्रीब्यूट, 1 नंबर आई सेलेक्टेड एंड 2 नंबर्स आई सेलेक्टेड, मतलब 1 2 3 या 2 1 3। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा। इसी तरह से 1 3 4 C1 3 C3, 1 4 1 4 तो हो ही नहीं सकता, 1 4 संभव नहीं है। अरे इंटरसेक्शन आ जाएगा भाई कि सर ये तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा ही नहीं। कुछ समझ में आ रही है बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं? इसी तरह से 2, नाउ डोंट से 2 1, ओनली 2 2। एंड व्हाट अबाउट 2 3? नहीं, 2 3 नहीं हो सकता। क्यों? अरे इंटरसेक्शन आ जाएगा भाई कि सर यहां पर 1 2 और यहां 2 3 की बात कर रहा हूं, 1 3 4, तो इंटरसेक्शन आ ही जाएगा। तो ओनली 2 2, 4 C2। लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर जो आपने 2 सेलेक्ट किए 2 2, तो इनका आपस का इंटरचेंज रोकना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। कुछ समझो कि 4 ऑब्जेक्ट के 2 2 के ग्रुप बनाने, अरे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड अगेन 2 फैक्टोरियल, इक्वल ग्रुप। बात समझ आइए? तो इन सबको जोड़ोगे ना तो भी तुमको सेम आंसर मिल जाएगा जो कि मैंने इस तरह से किया। तो ऐसे भी जा सकते हो। ये थोड़ा सा लेंदी था, ये थोड़ा सा टू द पॉइंट था। तो कल का होमवर्क तुमको पता है कि सर छुट्टी से पहले आप सब बता चुके हो। रिमेनिंग एक्सरसाइज 3 एंड आई विल टेक ऑन, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 1 वी कैन डू टुमारो, बाइनोमियल। एक एक्सरसाइज तो करें, फिर स्टार्ट करते हैं कल से, क्या कहते हैं उसको, पैराबोला। ठीक है ना? रिमेनिंग पीएनसी एंड एक्सरसाइज 1 ऑफ बाइनोमियल। तो लेट्स स्टार्ट पैराबोला फ्रॉम टुमारो। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।